सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं। दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं? कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं। लगभग सभी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय, ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि यह भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा है, आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात है। मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधिए। मछली जल की रानी कहते हैं इसे, धाराओं के बीच जीने वाली। सहस्त्रों प्रकार की मछलियां होती हैं, किंतु सारी मछलियों में एक समानता अवश्य होती है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती है, वही जीवित मछली उस धारा के विरुद्ध तैर सकने में सक्षम होती है। तो प्रेरणा लीजिए उस मछली से जो कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखती, जो धारा के विरुद्ध जाने के निरंतर प्रयास करती रहती। आप भी सुनिए अपनी हृदय की पुकार को, सुनिए अपनी मन की पुकार को, और जीवन रूपी धारा को बाधा नहीं, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ी। तितली आकाश में सैर करती, सुंदर फूलों का रसवादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु, ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपने खोल में होती, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है, किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। ये संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। और यही जीवन का नियम, मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा, इनके बंधन ना तोड़े
तो वो जीवित तो रहेगा, किंतु जीवन जी नहीं पाएगा। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा। तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे, सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाता। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी है, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, वो पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर देखिए आप उनसे 2 कदम और आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साध और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हाथ के भी कितने रूप होते हैं। कुछ स्नेह के नाते आपसे मिलते हैं तो कुछ प्रहार बनकर आप पर गरजते हैं, कुछ मित्रता के नाते आपके ओर बढ़ते हैं तो कुछ शत्रुता में आपको खींच ले जाते हैं। किंतु कभी सोचा है कि कौन सा हाथ अधिक मूल्यवान? जब आप सफल होते हैं, जब आप शुभ कर्म करते हैं, तब कुछ हाथ आपके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो आपके कंधे पर रखे जाते हैं जब आप जीवन में सबसे अधिक असफल होते हैं, जब आप टूट जाते हैं। ये तालियां बजाने वाले ये हाथ, आपकी प्रशंसा करने वाले ये हाथ, इससे कहीं अधिक मूल्यवान है वो हाथ जो आपको तब सहारा देते हैं जब आप वो समय व्यतीत कर रहे हैं जो कोई नहीं करना चाहता। ये आपका संबल बनते हैं और यही संबल है जो जीवन को जीने का आधार आपको देता है। तो एक दूसरे का संबल बनकर रहिएगा, जीवन में सदैव सुख पाएंगे। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा, किसी का आदर करता है तो किसी का तिरस्कार करता है। मनुष्य कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, रोगी हो सकता है, धनी हो सकता है, निर्धनी हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। यदि कुछ नहीं हो सकता तो अस्पर्श, छुआछूत ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये ईश्वर की देन है, ये उसका मंदिर है। हर शरीर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो इस शरीर का अपमान करना, इसे छूने से भी कतराना, ये कभी ना करना। इस जीवन में छुआछूत कभी ना करना। ईश्वर की जो देन है उसका सम्मान करना सीखो। प्रेम और चाह समान लगता है, किंतु है नहीं, इनमें बहुत अंतर है। देखा जाए तो प्रेम और चाह कभी एक हो ही नहीं सकते। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप इस पुष्प को चाहते हैं तो आप इसे इसकी डाली से तोड़कर अपने पास रखें, किंतु यदि आप इससे प्रेम करते हैं तो आप प्रतिदिन आकर इसकी जड़ों को जल देंगे ताकि ये और खिले। बस यही है अंतर चाह और प्रेम।
चाह स्वार्थ बन जाता है, जहां प्रेम प्रेम परमार्थ बनता है। तो चाह नहीं, प्रेम कीजिए, जीवन धन्य हो जाए। कभी किसी बालक को देखा है? कितना कुछ घटित होता है उसके जीवन, बालपन से लेके बड़े होने तक असंख्य अनुभवों का अनुभव करता है। कभी गिरता है, कभी चोट खाता है, कभी सीखता है, कभी पीड़ा सहता है, तो कभी आनंद के क्षण जीता है। किंतु स्मरण रखता है तो केवल आनंद के क्षण। अब तनिक एक बार आपके जीवन के प्रारंभ में झांक के देखिए, आपके बालपन में झांक के देखिए। आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियां जो आपके मन में हैं, वो अच्छे क्षणों की, बुरे क्षणों की नहीं। इसीलिए ये बालपन, ये सुखी होता है, ये निश्चिंत होता है। इसलिए आज भी न जाने आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहे। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे जल। और बिल्कुल ठीक है, किंतु किस कारण से? इसलिए कि वो हमें जीवन देता है, इसलिए कि वो हमारी प्यास बुझाता है, या इसलिए कि हमारे दैनिक कार्यों से लेकर मरने तक हमारे काम आता है, हर कार्य में हमारी सहायता करता है? नहीं, इसके पीछे एक भाव है जल की प्रकृति। सोचिए, सागर का ये जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाके मेघों में समा जाता है, फिर मेघों के साथ एक लंबी यात्रा तैर कर कहीं पर्वतों से टकराकर वर्षा बनकर इस धरा पर बरसता है। फिर इस धरा के अंग को, इसकी मिट्टी को स्वयं में समा लेता है। मनुष्यों द्वारा, अन्य जीवों द्वारा जो गंदगी फैल चुकी है, उसे स्वयं में समा लेता है और फिर अग्रसर होता है पुनः सागर की ओर, सागर में समा जाता है। किंतु फिर भी पुनः वाष्पित बनते समय उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है, उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। बस यही जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए, महान कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, किंतु पुरुषार्थ के साथ जो अहम आता है उसे अपने साथ उठने ना दें, उससे परे उठें। आप स्वयं को जल की ही भांति हल्का पाएंगे। चिंता, सभी कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु चिंता सभी करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अतीत की आज से तुलना करके चिंतित रहता है। जो युवक होता है वो भविष्य के विषय में सोचता है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इस विचार में चिंतित रहता है। एक बालक ही है जिसे ना भविष्य की चिंता है, ना भूतकाल का दुख है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए वो सबसे अधिक सुखी है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है कुछ न कुछ सीखता है। अब उसके पीछे होता है उसके गुरु का। अब ये गुरु को ये निर्धारित हम करते हैं। कदाचित वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, कदाचित मित्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं, कदाचित गुरुकुल में सिखाने वाले गुरु भी हो सकते हैं। अब संसार की कुछ बातें ऐसी जो संसार का कोई गुरु नहीं सिखा सकता, वो आपको समय सिखा जाता है। क्योंकि संसार में समय से बड़ा गुरु और कोई नहीं। अब समय में और गुरु में एक समानता है और एक अंतर है। समानता ये कि समय और गुरु दोनों आपको सिखाते हैं। अंतर ये कि गुरु पहले आपको सिखाता है
फिर आपकी परीक्षा लेता है। समय पहले आपकी परीक्षा लेता है, फिर आपको सिखाता है। अब शिक्षा प्राप्त करके परीक्षा देना और परीक्षा दे करके शिक्षा प्राप्त करना, ये दो भिन्न बातें। और सदैव स्मरण रखिए, इस समय से आपको जो भी सीख मिलती है उसे सदैव अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि समय से बड़ा, समय से मूल्यवान, समय से अधिक आधुनिक और कोई गुरु नहीं ना। कितनी साधारण सी बात है। हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसे एक नाम मिलता है, जो उसे दिया जाता है या तो उसके माता पिता द्वारा, या तो उसके गुरु द्वारा, या किसी संबंधी द्वारा, या किसी प्रियजन द्वारा। इसी नाम के साथ वो पलता है, बढ़ता है। परंतु क्या यही नाम है? क्या यही सब कुछ है? कदापि नहीं। एक नाम वो है जो आपको जन्म से मिलता है, जिसे आप कर्म तक ले जाते हैं, और एक नाम वो जो आप अपने कर्म से अर्जित करते हैं, और इसी कारण से आप जन्मों जन्मों तक जाने जाते हैं। आपका वास्तविक नाम वो नहीं जो आपको जन्म से मिला है। आपका वास्तविक नाम वो है जो आपने अपने कर्म से कमाया है, क्योंकि इस कमाई के पीछे अनंत प्रयास छिपे होते हैं, अनेक परिश्रम छिपे होते हैं। किंतु यदि आप चाहते ही हैं कि लोग आपके नाम को स्मरण रखें, तो आपको कर्म के मार्ग पर अग्रसर होना ही होगा। शुभ कर्म करने होंगे, निरंतर प्रयास करने होंगे, महान कर्म करने होंगे, और विश्वास कीजिए आपको एक महान नाम का ये फल अवश्य मिलेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में घूमता है, लोग ढूंढता है, संबंध बनाता है, उन्हें बढ़ाता है, सुख देता है, सुख प्राप्त करता है, अपने दुख को कम करता है। किंतु एक बात समझ नहीं पाता, अपने कौन है और पराये कौन है। देखिए, अपने वो नहीं जो सुख के क्षणों में आपके साथ रहते हैं, अपने वो है जो दुख के क्षणों में आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, सुख के क्षणों में जो आपके साथ सम्मिलित होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं। किंतु जो दुख के क्षणों में, समस्या में, पीड़ा में, अकेलेपन में आपके साथ खड़े रहते हैं, सदैव आपका साथ निभाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अब किन्हें अपना बनाना है और किन्हें पराया, निर्णय आपका है। कभी जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य जब दूध पीता है, उसमें यदि कोई मक्खी आके गिर जाए तो वो उसका पान नहीं करता, उस दूध को कहीं फेंक देता है। क्योंकि सोचिए, यदि यहाँ पे परिस्थिति तनिक भिन्न है, दूध के स्थान पर घी है, तो मनुष्य क्या करता है? उस घी को नहीं फेंकता, उसमें से मक्खी को निकाल के फेंकता है। इससे हम क्या समझते हैं? यही कि मक्खी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, अधिक महत्वपूर्ण है वो पदार्थ घी। अब सोचिए, दूध और घी दोनों उत्पन्न होते हैं गैया से, फिर अधिक महत्वता घी को क्यों दी जाती है? वो इसलिए क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना खड़ा बनता है, उतना मूल्यवान बनता है, इतना मूल्यवान कि यदि उसमें कोई अवगुण भी हो, लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। स्मरण रखिएगा, ये गुण अवगुण ये केवल व्यवहार, किंतु परिश्रम करना, संघर्ष करना, तपना, ये मनुष्य का भाव है। और व्यवहार पे नहीं, भाव पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे महत्व दीजिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।